मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। मतलब वो गूजबम्स मोमेंट होता है ना, बिल्कुल वो फील, मतलब जीवन सफल होगा, जीवन धन्य है अगर आपको तिरुपति बालाजी का दर्शन मिलता है तो। मैं तो यहाँ यात्री सदन में आए हम लोग, कल्याण कट्टा। फिर यहाँ देखते हैं यहाँ रुकने का क्या सिस्टम है। कल्याण कट्टा मतलब मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। कल्याण कट्टा मतलब जहाँ केसों का दान किया जाता है, जहाँ आप अपने बालों को समर्पित करेंगे भगवान वेंकटेश के लिए। लॉकर्स विल बी गिवन इन हॉल्स। यात्री सदन नाम है यहाँ का, आप आ सकते हैं। अब आइए यहाँ रुकने का सिस्टम देखते हैं। तो फर्श पे तो सो रहे हैं। यात्री सदन पहुंचकर लॉकर्स अलॉटमेंट स्लिप लेने के बाद हम लोग यहाँ पे रुके और दिग्विजय जी अपना स्थान ले चुके थे और कैमरे को देखकर थोड़ा, तो गाइस लॉकर वाला सिस्टम यही है। दिग्विजय जी हमारे पेशेंस वाले इंसान नहीं है। यहाँ का पंखा बंद था इसलिए वहाँ जा रहे हैं, पंखे के नीचे। हम लोग का ये लॉकर है 567, दिग्विजय जी लॉक कर चुके हैं। ताला मार दिया है भाई, मुझको सामान निकालना है, क्या बताएं ऐसे लोगों को। अभी छाट लेट चुके हैं दिग्विजय जी हमारे। दिग्विजय जी हाँ बताइए, कैसा लग रहा है सिस्टम यहाँ? अच्छा लग रहा है भाई। देखिए प्रूफ, कम से कम मुफ्त में सुविधाएं तो दी गई हैं। मुफ्त में कम से कम उठने बैठने लॉकर की व्यवस्था तो दी गई है। लॉकर वाला सिस्टम कैसा लगा आपको? सही लगा, अच्छा है। ये भाई लॉकर वाला बना भेजेगा ना, लॉकर वाला अकबा। तो गाइस मतलब आपको यहाँ से लॉकर अलॉट हो जाएगा। लॉकर अलॉट होने के बाद ये ऐसा बेडशीट मिल जाएगा बिछाने के लिए, बिछा के दिग्विजय की तरह आप भी सो जाइए। मुझे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की याद आ गई, जब हम और त्रिपाठी जी प्लेटफॉर्म पे रात बिताए थे। वहाँ भी सेम यही सीन था। इसके अलावा अगर आप रूम के लिए जाएंगे तो आपको सुबह 5 बजे मिलेगा, वही 5 बजे तब लाइन लगेगी, तो जो पहले होगा उसको रूम पहले ऑफर किए जाएंगे। यहाँ पे PAC 2 करके है, यात्री सदन नाम है इसका। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे सैकड़ों हॉल्स हैं। तो गाइस नहा के रेडी हो चुके हैं, बैग पूरा पैक हो चुका है। यही गेटअप रहेगा जिसमें रेडी हुआ हूँ। अब इसी में हम भैया और दिग्विजय चल रहे हैं दर्शन करने। और इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं। रात ही में ही रात बिरात लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है 15 से 20 घंटे लग रहे हैं दर्शन करने में। तो जहाँ तक गेस कर पा रहे हैं, अगर अभी 2 बजे तक हम लोग लाइन में लग जाएंगे तो लगभग रात 7-8 बजे तक खाली हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में लाइन्स में घंटों इंतजार के बाद श्रद्धालु भीतरी गर्भगृह के दरवाजे तक पहुंचते हैं। एक सिंगल पॉइंट एंट्री से श्रद्धालु की भारी भीड़ मुख्य मंदिर में दाखिल होती है। और अगर बात करें श्री वेंकटेश स्वामी के रहस्यों की, तो माना जाता है कि मूर्ति पे लगे बाल असली है। मूर्ति पर कान लगा के सुनने पर समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में भगवान बालाजी के इस छड़ी से ही पिटाई की गई थी। बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है, जिसमें ना ही कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। गुरुवार को लगाया जाता है चंदन का लेप, और जब उसे हटाया जाता है तब उनके हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी के छवि उभर के आती है। मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती है और उनकी पीठ भी नम रहती है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 4 बज गए हैं और हम लोग दर्शन करके लौट आए। कल सुबह हम लोग मतलब वही रात में 1:30 बजे, 1:30 से 2 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे। मंदिर का जो भी प्रेमाइसेस था वहाँ पहुँचे, लेकिन
जो भीड़ भाई साहब, इतनी ज़बरदस्त भीड़, ऐसी भीड़ मैंने देखी नहीं है, आज तक नहीं देखी है। और ऐसा मतलब ऐसा दर्शन मैंने आज तक नहीं देखा। 24 घंटे से ज़्यादा लगे हैं दर्शन के लिए। बाकी इस पूरे दर्शन के दौरान क्या क्या था कहानी वो बताएंगे दिग्विजय जी। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी अपना फ़ोन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और सामान ले जाने के मत सोचिए आप, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन जमा करने के लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा और फिर वो फ़ोन आपको जब आप दर्शन कर लेंगे तो बाद में जाके मिलेगा। पूरे 24 घंटे के दौरान आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं रहेगा, आपको सिर्फ ध्यान में लीन रहना, प्रभु के ध्यान में। आपको कुछ भी टाइम टू टाइम आपको फूड मिल जाएगा और टॉयलेट्स भी वहीं बने हैं हॉल में। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको नहीं यूज़ करना है, आप पूरा ध्यान मग्न रहिए। आपको फ़ोटो खींचा जाएगा, फिर एक टोकन मिलेगा, टोकन में टाइम मेंशन रहेगा और टोकन जो हम लोग को मिला था उसमें टाइम था आज सुबह 7 बजे का। लेकिन ये कहिए कि किस्मत से हम लोग को दर्शन रात के 2 से 3 बजे मिल गए और अभी हम लोग वापस यात्री सदन आ गए। तो आइए अब हमारे दिग्विजय जी। चश्मा पहने तू है? दिग्विजय जी क्या हो गया? चश्मा पहनी ये जल्दी। कट कर देना, इसको कट कर देना। क्या भाई? ये तो दिग्विजय जी कैसा रहा आपका दर्शन? शुरू से बताइएगा संक्षिप्त शब्दों में। यहाँ तक दिखे ताकि यार, इतना दिखे कहाँ? भूल गए क्या? पहले पूछो यार तू ना। तो दिग्विजय जी कैसा रहा दर्शन, शुरू से बताइए, लेकिन संक्षिप्त शब्दों में। संक्षिप्त में ही बताएंगे, पूरा बताएंगे। दर्शन बहुत बेहतरीन रहा, करके दर्शन बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं जो तिरुपति का मैनेजमेंट है, पूरा तिरुपति तिरुमला देवस्थानम TTD का जो मैनेजमेंट है, उसको तो मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ उसकी कम है, क्योंकि इतने क्राउड को इतनी बेहतर तरीके से मैनेज करना वो मैंने कहीं नहीं देखा। मैं बड़े बड़े मंदिरों में गया हूँ, सब जगह गया हूँ, खाटू श्याम गया हूँ, उज्जैन महाकाल गया हूँ, महाकालेश्वर गया हूँ, काशी विश्वनाथ गया हूँ, लेकिन इस तरह का मैनेजमेंट नहीं देखा। मतलब आप समझ लीजिए 27 घंटे 27 आवर्स हमारे पास ना कोई कनेक्टिविटी थी, ना फ़ोन था, ना कुछ था। हम 27 घंटे थे लाइन में थे। वहाँ पे आपको रुकने की वेटिंग हॉल रहेंगे जहाँ आप सो सकते हैं, आराम से रुक सकते हैं, खाना पीना पूरा देंगे, सारी व्यवस्था देंगे वो। अगर आप उनके सिस्टम में चले गए हैं दर्शन के लिए लाइन में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। TTD की तरफ से आपको पूरी व्यवस्था दी जाएगी, लेकिन आपके अंदर धैर्य बोलते हैं ना, धैर्य होना चाहिए। तो उस धैर्य के बाद जब आपको दर्शन मिलता है ना, तो अलग ही एहसास होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, गर्भगृह के पास में जैसे ही पहुंचा, भगवान वेंकटेश जी को सामने से देखा, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। मतलब वो गूजबम्स मोमेंट होता है ना, बिल्कुल वो फुल, मतलब जीवन सफल होगा, जीवन धन्य है। अगर आपको तिरुपति बालाजी का दर्शन मिलता है तो मैं हर किसी को चाहूँगा कि बालाजी उनको जीवन में एक बार अवश्य बुलाएं अपने पास। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो वेंकटेशाय। आपको दिग्विजय जी का फीडबैक मिल गया है। जैसा कि इन्होंने कहा, शब्द बा शब्द हर एक चीज़ इनकी एकदम सही थी। मैंने वो चीज़ फेस किया। मतलब आप खुद सोचिए, आपको 24 घंटे के लिए आप मोबाइल से अपने दूर रहेंगे, मतलब एकदम ध्यान में लीन रहिए। आपको हॉल में सामने एक स्क्रीन रहेगी, स्क्रीन में पूरा वेंकटेश्वर जी का पूरा मतलब उनका जो भी श्रृंगार आरती जो भी होता है वो लाइव चलता रहता है। आप उसको देखिए, आप उसमें लीन रहिए एकदम। तो 24 घंटे के बाद आपको जब दर्शन मिलेंगे ना, मतलब रोम रोम आपका एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। ऐसा दर्शन था। दिस वॉज टोटली ऑसम। मैं सबसे फिर से ये गुजारिश करूँगा, एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ दर्शन ज़रूर कीजिए तिरुपति बालाजी। तो ठीक है गाइज, ये थी आज की कहानी द्विवेदी जी की जुबानी। अगर आज का ये दर्शन तिरुपति बालाजी का दर्शन आपको पसंद आया हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे आपसे दक्षिण भारत के एक और नए व्लॉग में, उसी उत्साह और उसी उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार।